हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे इनकोडिंग और डिकोडिंग डेटा की। आपको पता है सॉलिडिटी जो है वो ज़्यादातर जो है बाइट्स फ्रेंडली है। स्ट्रिंग के अंदर काम कम होता है ब्लॉकचेन के अंदर। तो हर चीज़, क्योंकि हम जो भी चीज़ हमें ब्लॉकचेन में भेजनी होती है उसे हम बाइट्स में कन्वर्ट करके भेजते हैं, और जो भी चीज़ हमें रिसीव करनी होती है वो भी हम बाइट्स के ज़रिए ही कर रहे होते हैं। तो जब आप दूसरों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे तो आपको दो तीन किस्म के फंक्शंस दिख रहे होंगे, जैसे ए बी आई इनकोड, ए बी आई डिकोड। तो आइए समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ए बी आई इनकोड क्या करता है, जो भी आपका डेटा है, एड्रेस, इंटीजर, स्ट्रक्स, मैपिंग, जो भी आप डेटा टाइप्स अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ करते हैं, इन सब को वो कन्वर्ट कर देता है बाइट्स के अंदर। और जब आप इन बाइट्स को, जाहिर सी बात है अगर आपने बाइट्स में कन्वर्ट किया है तो जब आप कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे रिसीव करेंगे तो आपको दोबारा वो डेटा चाहिए होगा, तो उसे हम डिकोड करते हैं। डिकोड क्या करता है कि आपके जितना भी है बाइट्स का डेटा, उसको आपके जो भी डेटा आपने दिया था उस डेटा में दोबारा रिटर्न बैक कर देता है, दोबारा कन्वर्ट कर देता है। तो आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे इनकोड का फंक्शन बना लिया है। इसके अंदर क्या है, हम एक इंटीजर ले रहे हैं, एक एड्रेस ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। और फंक्शन बिल्टन है, बिल्टन फंक्शन है। ABI.encode ये क्या करता है, जो भी डेटा आप इसके अंदर डालेंगे, इंटीजर, मैपिंग, स्ट्रक्स, जो भी डालेंगे, ये इसको बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो चूंकि इसको बाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दी है कि भाई बाइट्स मेमोरी। बाइट्स क्यों दिए, क्योंकि बाइट्स रिटर्न करेगा, ये जो चीज़ है ये बाइट्स रिटर्न करेगी। मेमोरी क्यों दिया है, इसकी वीडियो आप प्रीवियस में जाके देख सकते हैं। अब इनकोड कर लिया हमने, अब हमारे पास एक बाइट्स में डेटा बन चुका है। उसको डिकोड करना है। डिकोड किस तरह करेंगे, हमारे पास जो डेटा आया है वो किस में आया है, बाइट्स में आया है। यहाँ से रिटर्न हुआ था बाइट्स में, और हमने यहाँ पे अब हम उस डेटा को मैन्युअली डालेंगे यहाँ पे क्योंकि वो बाइट्स में है। और हमें इसमें से ये डेटा किससे मिलके बना है, इंटीजर से मिलके बना है और एड्रेस से मिलके बना है। हमने यहाँ पर नाम भी दे दिए कि भाई एन है और एड्रेस है। तो इसका मतलब है हमें नीचे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी वीडियो हम पहले बना चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं रिटर्न्स के अंदर तो आपको नीचे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आइए देखते हैं डिकोड कैसे काम करता है। ABI.डिकोड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। किसको डिकोड करना है, ये वाले डेटा को डिकोड करना है। किस में डिकोड होगा, एक तो, अच्छा यहाँ पे कोमा के बाद आपने एक ब्रैकेट खोलना है। उसके अंदर आपकी जितनी भी डेटा टाइप्स में आपने इंकोड किया था उन सारी डेटा टाइप्स को आप यहाँ लिखेंगे कि उन सारी डेटा टाइप्स में ये इस डेटा को डिकोड कर दो। तो कौन कौन सी है, एक यूएंट है और एक एड्रेस है। इसमें हमारा डेटा आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे, एक तो यूएंट होगा और दूसरा एड्रेस होगा। इन दो चीज़ों में इस डेटा को आपने डिकोड करना है, ये हमने इस डिकोड फंक्शन से कह दिया। अब चूंकि ये दो डेटा टाइप में डिकोड करेगा तो ये रिटर्न भी दो चीजें करेगा, एक इंटीजर और एक एड्रेस। यानी जितनी भी डेटा टाइप्स आप यहाँ लिखेंगे आपको रिटर्न में भी वही सारी चीजें मिल रही होंगी। तो हम यहाँ पे एक टपल बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने पहले से ही अपने वेरिएबल्स तो डिफाइन कर रखे हैं तो वो वेरिएबल्स हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं, एन और एडीआर। और हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया तो सेमी कॉलन लगा लेते हैं, और ये हमारा चल पड़ा। इनकोड और डिकोड को देख लेते हैं तो फिर मैं आपको ये हैशिंग भी समझा देता हूँ। चले आइए इसको डिप्लॉय करते हैं। को मैं कैंसिल करूँ, डिप्लॉय करता हूँ इसको। ये देखें, यहाँ पास इनकोड का फंक्शन है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसमें ले लेता हूँ 5, पहला इंटीजर, और दूसरा यही वाला एड्रेस, इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने इसको कॉपी करके इंकोड कर दिया डेटा को। अब ये देखें, ये रहा आपका, ये सारा डेटा बाइट्स के अंदर है, सारा डेटा बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये 0xD7A यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सारा बाइट्स में, मतलब वही आपका एड्रेस, और इसने सिंपल नंबर को कंबाइन कर दिया, और आपका जो 5 है वो ये लिखा हुआ। अब इनको दोबारा डिकोड करना है तो इसको हम दोबारा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये सिर्फ डेटा मांग रहा है। डेटा दिया हमने और ये चलाया तो देखें इसने हमें डिकोड करके दे दिया कि भाई ये पहली वैल्यू आ गई इंटीजर 5 में और दूसरी वैल्यू आ गई एड्रेस में।
तो आपको समझ में आ गया होगा इनकोडिंग और डिकोडिंग कैसे काम करती है। अब बहुत से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखेंगे कि हैशिंग के अंदर भी काम हुआ हुआ है। हैश क्या करता है कि आप अपने डेटा को हैश में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आप उस हैश से दोबारा डिकोड नहीं कर सकते, यानी उस हैश से दोबारा अपने डेटा में नहीं जा सकते। तो हैश किस काम आता है? बेसिकली वो सिर्फ वेरीफाई करने के काम आता है कि जो डेटा मेरे पास आया है, इसका हैश और उसका जो हैश आया है, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? अगर दोनों मैच करें तो इसका मतलब है कि मेरा डेटा और ये हैश, मतलब मेरा डेटा ओरिजिनल है, इसी इसका हैश यही है। और अगर आपका डेटा आपके हैश से मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है कि जिससे आपका डेटा चेंज हुआ है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको हैश बनाना होगा तो आपको पहले इंकोड करना होगा। इंकोड हमने देख लिया कैसे करते हैं, ABI.encode। इसके अंदर आप जो मर्जी है अंदर डेटा डाल सकते हैं, नंबर, एड्रेस, स्ट्रिंग, जितना चाहें डाल सकते हैं। और फिर ये जो फंक्शन है किकैक 256, किकैक 256 क्या लेता है, बाइट्स लेता है, इसलिए हमने इसको पहले बाइट में कन्वर्ट किया। अपने जो भी डेटा था उसको बाइट्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये बाइट्स लेता है। ये इसको कन्वर्ट कर देगा हैश के अंदर। किकैक 256 एक हैशिंग फंक्शन है जो जो भी हमारा डेटा होगा उसको हैश में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल ये हैश फंक्शन है, इसमें हमने नंबर लिया, एड्रेस लिया, और इसको हमने हैश में कन्वर्ट कर दिया। हैश आपका बाइट्स 32 डेटा टाइप होती है। हैश की जो डेटा टाइप होती है वो आपकी बाइट्स 32 होती है। हमें ये चेक करना है कि ये जो हैश बना है और ये जो डेटा हमारे पास आया है, क्या ये दोनों आपस में मैच करें। वेरीफाई कर सकते हैं हम किसी भी हैश के जरिए, हम अपने डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। बेसिकली हैश का ये काम होता है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, जो भी डेटा आया है उसको हम पहले हैश निकाल लेंगे, और जो हैश आया है उसको चेक कर लेंगे इसके साथ इसी का लगा के, और ये हमने बूल रिटर्न करवा दिया। यानी अगर ये दोनों मैच हो गए तो इसका मतलब है ट्रू, और अगर मैच नहीं हुए तो इसका मतलब है फॉल्स। तो इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने यहाँ 5 दिया, यहाँ से मैं इसका एड्रेस दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, और कोमा लगा के, अगर मैं कोमा नहीं लगाना चाहता तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। इसको मैं दोबारा, मतलब आप ये एरो का बटन दबाएंगे तो ये आपके पास जितने भी चीज़ें लेता है वो खुल जाएगा इनपुट। यहाँ मैंने इसको कॉल कर लिया, ये देखें। अब ये जो चीज़ है, ये देखें, इसमें फ़र्क है, ये बाइट्स का डेटा है, इसमें सिंपल आपका जो जितना भी डेटा है वो सिर्फ कंबाइन हुआ हुआ आपको दिखेगा। लेकिन ये एक हैश है, इससे आप दोबारा अपने डेटा में कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, इसके ज़रिए हम खाली वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जो डेटा हमने हमारे पास आया है और जो उसका हैश है, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा मकसद यही है कि हम जितना भी काम कर रहे हैं, इसके ज़रिए हम दूसरों के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और फिर अपनी एप्लीकेशंस बना सकेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसका भी एरो वगैरह खोल दिया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे मैं जो मैंने डेटा है, जिसका ये हैश है, जिस डेटा का ये हैश है, वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 5। और फिर ये वाला एड्रेस मैंने डाला था, तो ये एड्रेस मैंने यहाँ डाल दिया, और अब मैं इस हैश को डाल देता हूँ कॉपी करके। कॉपी किया, पेस्ट किया, और मैंने ये कॉल कर दिया। ये देखें, इसने बता दिया कि भाई ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ये जो दो डेटा हमने दिया है उसका हैश बिल्कुल सही है। जो हैश हमने इनपुट दिया है और जो डेटा दिया है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। अब अगर मैं डेटा में से कुछ इसको थोड़ा सा भी हिला देता हूँ, मिसाल के तौर पे 6 कर दिया, अब ये देखें, अब इसको मैं चलाऊंगा तो इसने फॉल कर दिया। इसका मतलब है डेटा में कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। इसका जो आपने हैश दिया है और जो डेटा दिया है, ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। तो सिंपल स्टफ है। हमने सीख लिया इनकोडिंग क्या होती है, डिकोडिंग क्या होती है, हैश कैसे जनरेट होता है, और हैश कैसे वेरीफाई होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि गैस ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकती है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। जितनी भी गैस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।